मैडम जी ये ना जो योगी जी आए हैं यहाँ पर एक तरफा माहौल हो गया है। पहले भी जीत रहा था अशोक तंवर और अब डबल मार्जिन से जीतेगा। इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। अशोक तंवर जी तो पहले भी 3 लाख वोटों से जीते हुए थे, लेकिन आज जो आदित्यनाथ जी योगी जी ने जो पब्लिक के अंदर जोश भरा है उससे जीत का जो मार्जिन है वो डबल हो चुका है। तो आज सिरसा की जनता ने, सिरसा की पब्लिक ने साबित कर दिया कि भाई अशोक तंवर जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 लाख वोटों से जीत करके एक नया कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। सिरसा के अंदर योगी जी पहुंचे थे, इस रैली का कितना प्रभाव मानते हैं? देखो, हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता हमारे सिरसा में आज पहली बार आगमन हुआ है। आप देखो सिरसा की जगह जगह सब जगह भगवा भगवा है। हो जाओ सिरसा वालों, तैयार आ रहे हैं भगवादारी। और ऐसी रैली पहली बार, ऐसी ऐतिहासिक रैली पहली बार। और अब आज ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो पहले करीब 1.5-2 लाखों से विजयी था। आज पिछला रिकॉर्ड जो हम तोड़ेंगे 3,10,000 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वोटों से हमारा कैंडिडेट आज रैली के बाद ऐसा लगता है कि जीत के जाएगा। लोगों ने मन बना रखा है जी इस बार देश में मोदी को लेकर आने के लिए। तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, उसमें सिरसा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस बार सिरसा से भी हमारा कैंडिडेट भाई अशोक तंवर जी रिकॉर्ड मतों से नरवाना विधानसभा के रसीदा गांव से आई है। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं ब्लॉक समिति चेयरमैन। इसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अशोक तंवर जी तो पहले भी 3 लाख वोटों से जीते हुए थे, लेकिन आज जो आदित्यनाथ जी योगी जी ने जो पब्लिक के अंदर जोश भरा है उससे जीत का जो मार्जिन है वो डबल हो चुका है। तो आज सिरसा की जनता ने, सिरसा की पब्लिक ने साबित कर दिया कि भाई अशोक तंवर जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 लाख वोटों से जीत करके एक नया कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। और लोगों की जो पिछले कैंडिडेट थी मैडम सुनीता दुग्गल जी, वो 3 लाख से जीती थी। अब ये भाई साहब अशोक तंवर जी 6 लाख से जीतेंगे। मैडम सुनीता दुग्गल जी ने भी काफ़ी जनहित के लिए काम किए हैं। और भाई अशोक तंवर जी जब पहले सांसद थे उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ जी के आने से हमारे सिरसा लोकसभा में एक तरफा माहौल हो गया है। जब से कांग्रेस की प्रत्याशी को पता लगा है कि योगी आदित्यनाथ जी सिरसा में आ रहे हैं, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रही है, वो तो सिरसा छोड़ करके भाग गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा अब यहाँ भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी 2-2.5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों में जोश भरा है, अब मार्जिन 5 लाख प्लस से भाई अशोक तंवर जी को जिता करके लोकसभा में भेजेंगे नया कमल खिला करके। और मोदी जी के हाथों को और नई मजबूती के साथ 400 का अनुमान था, लेकिन मैं अब बोलना चाहता हूं कि 450 प्लस भी सीटें हो सकती हैं। 400 प्लस सीटें से पूरी बहुमत से सरकार बना करके मोदी जी के मजबूत हाथ करेंगे। ये ना जो योगी जी आए हैं यहाँ पर एक तरफा माहौल हो गया है। पहले भी जीत रहा था अशोक तंवर और अब डबल मार्जिन से जीतेगा। हम 400 पार कहते थे, अब 450 हो जाएंगी। और जो सिरसा हल्का था वह हम यहाँ नरवाना से आए, यहाँ एक तरफा माहौल है नरवाना तक। हम कई लाखों वोटों से जीतेंगे जी। देखो जी, कोई भी आपकी उसने तो कोई राह के राजी नहीं है। वो कांग्रेस से तो कहेंगे, कांग्रेस को तो पता ही है जो आप वो तो सरकार भी बना रहे हैं ऊपर। वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं। अगर बन जाते तो क्या होगा? बनते नहीं जी, उनका सपना रह लेगा। पहली बात तो उनका प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट है ही नहीं है, अभी तक उन्हें नाम नहीं दिया प्रधानमंत्री का। देखिए, मेरी दृष्टि में इलेक्शन टाइट नहीं था, ठीक है। और सिरसा की जनता ने तय किया हुआ है कि हमने यदि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हमने यदि महिलाओं को विकसित भारत में यदि उनका महत्वपूर्ण रोल अदा करना है, यदि हमने भारत राष्ट्र की सुरक्षा का ख्याल रखना है, तो हमें कमल को तो खिलाना ही होगा। और ये सिरसा की जनता ने तय किया हुआ है कि भाई अशोक तंवर को भारी मतों से विजय बनाकर और मोदी जी का जो इस बार का 400 पार और इस बार मोदी सरकार का जो सपना है, विकसित भारत का जो सपना है, उस सपने को पूर्ण करने में हमारी जो सिरसा की जनता है उसने कमल पर मोहर लगानी है। प्रभाव तो देखो जी, इनका वैसे ही अगर ये ना भी आते तो भी बहुत था जी, क्योंकि इनके राज में हर जन से लेके लेडीज़, बच्चा, बड़े बुजुर्ग सब खुश हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जी सकते हैं। और महिलाएं ऐसे खुल के आ रही हैं कि जैसे वो अपने घर से कभी निकली ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग ले रही हैं। यहाँ हिंदू की नहीं, मुस्लिम की महिलाएं भी इनके साथ हैं। वो भी कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत करा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने बहुत ही करा है। अगर ये दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो क्या पता ये क्या
आज रैली के अंदर पहुंचे हो, योगी जी को सुना? जी देखिए, पूरे देश के लोगों का उद्देश्य यही है कि 2024 में बीजेपी को, एनडीए अलायंस को 400 पार करना है और देश के अंदर जितने भी आतंकवादी और रोहिंग्या मुसलमान जो भी हमारे हिंदू धर्म के विरोधी है उनको देश से बाहर भगाना है, देश को विकसित बनाना है और सभी गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी को 400 पार करना जरूरी है। इसलिए पूरा देश इस बार बीजेपी का ये माहौल है यहाँ पर हमारे अनाज मंडी के अंदर, और हरियाणा में पहली बार जैसे योगी जी आए हैं तो योगी जी को तो पूरा देश जानता है। और आज का जो इवेंट हुआ है उसके बाद से मैं 100% श्योर हूँ कि अब जो जीत का जो मार्जिन है वो और बढ़ेगा। योगी जी सिरसा पहुंचे। अभी जो पहले जो हमारी जो सांसद थी सुनीता दुग्गल जी, वो 3,09,000 वोटों से जीती थी। अभी योगी जी के आने से वो जीत 5 लाख वोटों की हो चुकी है। अब की बार अशोक तंवर जी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं उन्हें लगता कि राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? नहीं, राम के नाम पे नहीं है, ये काम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। जो योगी जी ने बताया, एम्स की बात करी, जो पहले 55 सालों में जो कांग्रेस ने जितने एम्स बनाए थे उससे डबल एम्स अभी बना चुके हैं। जितने IIT कॉलेज थे उनसे डबल आज 10 सालों के अंदर विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं रैली है बहुत अच्छी हुई है। जय श्री राम, ये हमारी बहन जी बोलेंगे। बहुत ज़्यादा शैलजा जी का नंबर गया। इस बार फिर से अशोक तंवर जी ही MP बनेंगे। अशोक तंवर जी की जीत अब निश्चित हो चुके हैं। सिरसा की जनता का मन चेंज होगा अशोक तंवर को। बहुत ज़बरदस्त रैली थी, आज देखने वाला था ये नज़ारा, बिल्कुल अयोध्या जैसा नज़ारा लग रहा था। आज योगी जी के आने से बिल्कुल एकदम तूफान वाला काम कर दिया आज। अब शैलजा तो समझ लो गई। हाँ जी, हम भट्टू क्षेत्र से हैं जी। एक नंबर को बढ़िया माहौल है जी, 400 पार है जी। अशोक तंवर जी बहुत 100% बढ़िया पड़े हुए जी, बहुत बढ़िया पड़े हुए जी। योगी जी से आने से अशोक तंवर की एक तरफा जीत है जी। अब करे शैलजा का बहुत कम वोट आएंगे जी। अब करे नमस्कार जी। के आने से कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है जी। अशोक तंवर एक तरफा जीत है जी। अभी बीजेपी एक तरफा जीत रही है, अब की बार 400 पार।